दिल्ली शहर है कहानियों का। और इन्हीं में से एक कहानी है मेहरौली के जमाली कमाली मस्जिद और मकबरे की। कुतुब मीनार के पास खड़ी ये 500 साल पुरानी इमारत जितनी खूबसूरत है उतनी ही डरावनी। लोग कहते हैं यहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जो इतिहास के पन्नों से कहीं ज्यादा गहरा है। तो आज हम इसी इमारत के उस सच को जानेंगे जो आज भी लोगों की रूह कंपा देता है। सोचिए, एक बड़ा अखबार इसे दिल्ली की सबसे खतरनाक जगहों में से एक कहता है। एक ऐतिहासिक इमारत, और इतनी खतरनाक आखिर क्यों? इन सवालों का जवाब हमें 2010 की एक घटना में मिलता है, जब एक इतिहासकार यहाँ रिसर्च करने आया था। ये कहानी है अरुण की, भारतीय मूल के एक इतिहासकार जो स्कॉटलैंड में रहते थे। उनकी टीम ने उन्हें एक बड़े खास मिशन पर भारत भेजा था। मिशन था जमाली कमाली की 500 साल पुरानी वास्तुकला और उसके इतिहास को समझना, उसे डॉक्यूमेंट करना। लेकिन सच कहूं तो अरुण इस मिशन से जरा भी खुश नहीं था। वो ठहरा विज्ञान और लॉजिक को मानने वाला इंसान, और उसकी नजरों में भारत अंधविश्वास और वहम का देश था। इसी सोच के साथ वो दिल्ली पहुंचा, ये जाने बिना कि उसका सामना एक ऐसी हकीकत से होने वाला था जिसके लिए उसका विज्ञान उसे तैयार नहीं कर सकता था। तो दिल्ली पहुंचकर अरुण ने अपना काम शुरू कर दिया। दिन में रिसर्च की और शाम को उसने सोचा कि वो अपनी मंजिल यानी जमाली कमाली जाएगा। बस उसने एक ऑटो को रोका और यहीं से शुरू हुआ अजीब घटनाओं का सिलसिला। जैसे ही ऑटो वाले ने जगह का नाम सुना, उसका चेहरा ही बदल गया। उसने बड़े गुस्से से कहा, साहब मजाक कर रहे हो क्या? और इससे पहले कि अरुण कुछ समझ पाता, वो तेजी से ऑटो लेकर निकल गया। अरुण बस हैरान खड़ा देखता रह गया। और ये बस शुरुआत थी। एक के बाद एक कई ऑटो वालों ने सूरज ढलने के बाद जमाली कमाली जाने से साफ साफ मना कर दिया। कोई समय का बहाना बना रहा था, तो कोई बस ना बोलकर आगे बढ़ रहा था। अरुण की झुंझुलाहट अब बढ़ने लगी थी। आखिरकार काफी देर बाद एक ड्राइवर तैयार तो हुआ, लेकिन दोगुना किराया मांगा और साथ में एक अजीब सी शर्त भी रख दी। ड्राइवर ने कहा, ठीक है, ले चलूंगा, पर गेट के सामने नहीं उतारूंगा, 100 मीटर पहले ही उतरना होगा। अब ये बात और भी अजीब थी, लेकिन उस वक्त अरुण के पास उसकी शर्त मानने के अलावा कोई और चारा था ही नहीं। जब ऑटो रुका तो ड्राइवर ने उसे उतारते वक्त एक चेतावनी दी। उसने कहा, साहब संभल के, यहाँ जिन जिन्नातों का बसेरा है। ये सुनकर अरुण मन ही मन हंसा। उसे लगा, हाँ, ये वही अंधविश्वास था जिसकी उसे भारत आकर उम्मीद थी। अरुण ने वॉचमैन को परमिशन लेटर दिखाया और अंदर चला गया। शुरुआत में सब कुछ एकदम शांत था। हवा में अगरबत्ती की एक भीनी सी खुशबू थी, मतलब माहौल काफी सुकून भरा था। लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अरुण अपने कैमरे से दीवारों की नक्काशी की तस्वीरें ले ही रहा था कि तभी उसे अपने कान के ठीक पीछे एक भारी गहरी आवाज सुनाई दी। यहाँ किस नीयत से आए हो? वो जवाब देने के लिए जैसे ही पलटा, वहां कोई नहीं था। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। एक पल को तो वो चौंक गया, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, शायद उसका वहम है या लंबे सफर की थकान, मतलब जेट लैग का असर। उसने इस बात को नजरअंदाज किया और वापस अपने काम में लग गया। लेकिन अब चीजें तेजी से बदल रही थी। उसे कभी ऐसा लगता जैसे कमरे के ठीक बाहर कुछ लोग आपस में कानाफूसी कर रहे हैं, तो कभी अचानक आंखों के सामने से कोई परछाई तेजी से गुजर जाते। अब उसका वो तर्क वाला दिमाग भी सवाल करने लगा था, क्या मुझे सब वहम हो रहा है? क्या मैं हेलुसिनेट कर रहा हूं? तभी एक परछाई को तेजी से भागते देख अरुण अपना कैमरा उठाकर उसके पीछे भागा। वो जानना चाहता था कि आखिर ये है क्या। वो उस साय का पीछा करते करते एक ऐसे दालान में जा पहुंचा जहां वो पहले नहीं आया था। ये जगह थी जमाली और कमाली के मकबरे के ठीक सामने। जैसे ही उसने मकबरे के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी बात हुई। दिल्ली की चिपचिपी गर्मी जैसे एक पल में गायब हो गई। हवा अचानक बर्फीली हो गई, उसे कंपकंपी छूकने लगी। और तभी उसे दूर से आती नमाज की कुछ हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। जब उसने बाहर आंगन की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। पूरा का पूरा आंगन सफेद कपड़ों में नमाज पढ़ते लोगों से खचाखच भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो सदियों पुराना कोई वक्त अचानक जिंदा हो गया हो। उसने घबराहट में फौरन अपना कैमरा निकाला उस मंजर को रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर आंगन बिल्कुल खाली था, कुछ भी नहीं। ये देखकर अरुण का दिल जोरों से धड़कने लगा।
वो डर के मारे वापस मकबरे के अंदर भागा और तभी उसकी नज़र एक कोने में खड़े एक लंबे से साए पर पड़ी। अब उसका डर अपनी सारी हदें पार कर चुका था। उस साए की आंखें नीले रंग की रोशनी से चमक रही थीं और देखते ही देखते पूरा कमरा वैसे ही अनगिनत सायों से भर गया। अरबी आयतों की गूंज अब बहुत तेज हो चुकी थी, जो हर तरफ से आ रही थी। उस एक पल में अरुण का सारा विज्ञान, सारा तर्क, सब कुछ वहीं दम तोड़ गया। और तभी उन सायों में से एक आवाज गूंजी, जिसने वही बात कही जो ऑटो वाला कह रहा था। ये जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये एक हकीकत थी जो उसके ठीक सामने खड़ी थी। ये सुनते ही अरुण अपनी जान बचाने के लिए भागा। वो कैसे मकबरे से बाहर निकला, सीढ़ियां फांदता हुआ गेट की तरफ दौड़ा, उसे खुद नहीं पता। और गेट के ठीक बाहर उसे वही ऑटो ड्राइवर खड़ा मिला, ऐसे जैसे वो जानता था कि अरुण ज्यादा देर अंदर नहीं टिक पाएगा। बाद में जब अरुण ने कांपते हुए हाथों से अपना कैमरा चेक किया तो एक और भी ज्यादा हैरान करने वाली बात सामने आई। वीडियो में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, स्क्रीन पूरी तरह सफेद थी, लेकिन ऑडियो में वो अरबी आयतें और वो कानाफूसी की आवाजें साफ साफ रिकॉर्ड हो गई थीं। अरुण, जो भारत को अंधविश्वासी कहने आया था, उसने अपनी ऑफिशियल रिसर्च रिपोर्ट के आखिर में लिखा, जमाली कमाली सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां कुछ आवाजें कभी खत्म नहीं होती। अरुण का ये अनुभव हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या विज्ञान वाकई हर चीज की वजह बता सकता है, या कुछ जगहों पर इतिहास की गूंज, उसकी आवाजें हमेशा के लिए जिंदा रह जाती हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कुछ आवाजें वाकई कभी खत्म नहीं होती?